कल देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए एक भयानक विस्फोट ने देश को हिलाकर रख दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में ज्यादातर पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक स्टाफ और साक्ष्य प्रबंधन कर्मी, एविडेंस हैंडलिंग पर्सनल शामिल हैं। यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह विस्फोट उसी विस्फोटक सामग्री एक्सप्लोसिव मटेरियल के कारण हुआ जो हाल ही में रेड फोर्ट ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ फरीदाबाद और पुलवामा में की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में जब्त किया गया था। यह एक विस्तृत विश्लेषण है। मैं इस जानकारी के आधार पर एक गंभीर और विस्तृत समाचार रिपोर्ट तैयार करता हूं। जम्मू कश्मीर नौगाम पुलिस स्टेशन में भीषण विस्फोट, 9 की मौत, 29 घायल, दुर्घटना या आतंकी साजिश। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। कल देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए एक भयानक विस्फोट ने देश को हिलाकर रख दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार यह विस्फोट इतना जबरदस्त था कि कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में ज्यादातर पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक स्टाफ और साक्ष्य प्रबंधन कर्मी, एविडेंस हैंडलिंग पर्सनल शामिल हैं। यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह विस्फोट उसी विस्फोटक सामग्री एक्सप्लोसिव मटेरियल के कारण हुआ जो हाल ही में रेड फोर्ट ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खिलाफ फरीदाबाद और पुलवामा में की गई छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में जब्त किया गया था। विस्फोट का केंद्र और कारण नौगाम पुलिस स्टेशन श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित है। फॉरेंसिक और पुलिस टीमों द्वारा जब्त किए गए विस्फोटक सामग्री को ही पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर रखा गया था। विस्फोट की तीव्रता। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार विस्फोट इतना भयंकर था कि वाहन के पुर्जे और मानव शरीर के अंग 300 मीटर दूर तक पाए गए। पुलिस स्टेशन के एक बड़े हिस्से को संरचनात्मक क्षति, स्ट्रक्चरल डैमेज हुई है और आसपास के वाहन जलकर राख हो गए हैं। शॉक वेव का असर आसपास के आवासीय क्षेत्रों में भी महसूस किया गया। जांच एजेंसियां इस भीषण दुर्घटना के कारणों की गहराई से छानबीन कर रही हैं और मुख्य रूप से 2 प्रमुख परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस पर काम कर रही हैं। 1. आकस्मिक विस्फोट, एक्सीडेंटल डेटोनेशन, बौजी लापरवाही का संकेत। ज्वलनशील सामग्री। जब्त की गई सामग्री में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लगभग 350-360 किलोग्राम शामिल था, जो अत्यंत ज्वलनशील होता है। प्रदूषण, कंटामिनेशन। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या नमूने सैंपल्स लेते समय या पैकेजिंग के दौरान अमोनियम नाइट्रेट किसी अन्य ज्वलनशील या अकार्बनिक पदार्थ, जान से दूषित, कॉन्टैमिनेट हो गया। हैंडलिंग में चूक। फॉरेंसिक टीम सीलिंग और रीपैकेजिंग से पहले मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में साक्ष्य एकत्रण का काम कर रही थी। आशंका है कि इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी, घर्षण, फ्रिक्शन या धातु उपकरण, मेटल टूल से निकली चिंगारी के कारण विस्फोट हो गया। 2. जानबूझकर तोड़फोड़, आतंकी हमला, डेलिबरेट साबोटाज, टेरर अटैक। एजेंसियां इस संभावना को पूरी तरह से नकार नहीं रही हैं कि यह एक सोची समझी तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है। जांचकर्ता यह देख रहे हैं कि क्या कंटेनर को पहले से ही बूबी ट्रैप्ड किया गया था, यानी उसमें कोई छिपा हुआ छोटा विस्फोट उपकरण या टाइमर लगाया गया था जो एक निश्चित समय पर या छूने पर सक्रिय हो जाए। यह सामग्री एक बड़े आतंकवादी मॉड्यूल व्हाइट कॉलर टेरर से संबंधित होने के कारण रिमोट एक्टिवेशन या दूर से विस्फोट कराने की संभावना पर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इस त्रासदी ने राष्ट्रीय स्तर पर कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पुलिस स्टेशन में भंडारण, स्टोरेज, इतनी बड़ी मात्रा में अत्यधिक खतरनाक और अस्थिर विस्फोटक सामग्री को एक नियमित पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर क्यों रखा गया था, जबकि इसे विशेष रूप से एक्सप्लोसिव डिपो में रखा जाना चाहिए था। मानक संचालन प्रक्रिया 100 का उल्लंघन। क्या साक्ष्य प्रबंधन और नमूना लेने के दौरान मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया था? संस्थागत तैयारी। यह घटना दर्शाती है कि देश के पुलिस और सुरक्षा संस्थान बड़े पैमाने पर जब्त किए गए अस्थिर विस्फोटक पदार्थों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। यह घटना न केवल एक बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि खतरनाक सामग्रियों के भंडारण और प्रबंधन में हुई घोर लापरवाही ने कई लोगों की जान ले ली है।
सरकार पर अब इस घटना की गहन जांच करने और विस्फोटक हैंडलिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एसओपी में तत्काल सुधार करने का दबाव है।